हेलो एवरीवन। मुझे एक चैनल मैसेज भी देना था आपको। वो ये था कि बेसिकली अभी बहुत सारी जो डीएफ्स हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से जो भी डील कर रही हैं, वो ये फील कर पा रही होंगी कि उनकी जो फैमिलीज़ में चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़, नेगेटिव अटैक कैसे भी हो सकते हैं, या तो हद से ज़्यादा बिना वजह में मूड स्विंग्स होना फैमिली मेम्बर की, या फिर फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मतलब कहीं ना कहीं लोअर चक्रा रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं सामने। ठीक है, और लोअर चक्रा इश्यूज़ यानी मतलब कोई भी तरह के इशू आ सकते हैं, लेकिन अपने रूट चक्रा रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और फैमिली मेम्बर्स बीमार हो रहे हैं, या फिर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या पुरानी जो उनको प्रॉब्लम थी वो सामने आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए होता है। पहली चीज़ तो ये है चैनल मैसेज के हिसाब से कि जो डीएफ होती हैं वो उनके आसपास जो भी सोल होती हैं, ठीक है, उनकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, कज़न्स होते हैं, सब होते हैं। जब उनकी अवेकनिंग होती है तब उनका सबके सामने सामना होता है एक बार। सब उनकी अवेकनिंग में, उनके कर्मा क्लिनजिंग में, उनको ट्रिगर्स देने में सब उनकी हेल्प करते हैं। वो हेल्प कहूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उनको वो खुद क्लिनज होती हैं डीएफ। ठीक है, उसके बाद में जब डीएफ अपने सब चीज़ों से डिटैच होकर के, डीएम से डिटैच होकर अपने इनर वर्क वगैरह सब करती हैं, वो अपनी एनर्जी पे आती हैं, एनर्जी लेवल हाई करती हैं, एनर्जी प्रॉपर करती हैं, फिर इनर और आउटर यूनियन के हिसाब से काम करती हैं, इनर यूनियन होते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या एनर्जी जैसे जैसे हाई होती है वैसे वैसे आगे बढ़ती है। अब किसी भी चीज़ की जब वो एनर्जी हाई होगी किसी भी, तो वो क्या और चमकदार बनेगा और पावरफुल बनेगा, चाहे वो मैनिफेस्टेशन में हो, चाहे उसके अंदर जो भी साइकिक पावर्स होंगी, एबिलिटीज़ होंगी, वो सब सामने आएंगी। किसी की हो सकता है टैरो ट्रेडिंग में हो, किसी की एस्ट्रोलॉजी में हो, किसी की रेकी में हो, अलग अलग हो सकती है, और किसी में ये सब एक साथ हो। तो जो भी उनको हो, वो ये सारी चीज़ों को उनके साथ डील करते हैं। जो उनकी पुरानी पावर्स होती है वो सामने आ रही होती हैं। और दूसरी जगह फैमिली मेम्बर्स कह दो, या फिर कज़न्स कह दो, या कोई रिलेटिव कह दो, या फिर आप थर्ड जो क्राइटेरिया होता है जैसे फ्रेंड्स हो गए, ये सब कह दो, आपने चाहे उनसे कभी भी बात की होगी, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं और कोई बीमार हो के आ रहा है, कोई नॉर्मल हो के आपसे बात कर रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये होता है, ये सब लोग आपकी अवेकनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। और क्योंकि ये लोग अनहील्ड होते हैं, तो जब डीएफ्स आप अपने आप को जब हील करने के लिए प्रॉपरली एबल हो जाएंगी, तो आपको बाकी सोल्स को हील करना है, ये आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है, बाकी लोगों को तो आप करते हो, लेकिन जो जितनी नज़दीक की सोल है उससे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब ये जो भी लोग होते हैं ये सब आपसे हीलिंग लेने आते हैं सोल लेवल पे। इनको एक्चुअली में देखा जाए तो इनको कोई काम नहीं है, मतलब बेसिकली किसी लालच से नहीं आते। इनका सोल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए अब आप हील हो रहे हो, अब आप एनर्जेटिक लेवल पे हाई हो रहे हो, तो अभी आपसे हीलिंग लेने आते हैं। क्योंकि उनको रूट चक्रा वाली प्रॉब्लम होती है, आपका रूट चक्रा हील हो रखा होता है, मतलब डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी से, तो यानी प्रॉपर हील हो रखा होता है, तो वो आपके सामने आते हैं। तो क्या होता है कि आप या तो उनके पास बैठते हो, उनसे बातें करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप दे तो अपनी एनर्जी रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको चैनल मैसेज दे रही हूँ, तो इसके थ्रू भी मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, है ना। तो बेसिकली आप उस तरह अपनी एनर्जी देते हो, आपकी ऑरा में वो इंसान आता है, वो हील हो रहा होता है। ठीक है, तो आप आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग ऑरा होगी उतनी स्ट्रॉन्गली वो सारी सोल्स आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी। उन सब सोल के चलते आपके साथ में नेगेटिव सोल भी अट्रैक्ट हो सकती है। वो नेगेटिव सोल कौन होती है? नेगेटिव लोग। आप उन्हें कितनी भी अच्छाई कर दो, कितनी भी अच्छा मतलब उनके लिए कर दो, सोल लेवल पे कर दो, चाहे अभी 3D फॉर्म में कर दो, वो आपको गंदा ही बोलेंगे। तो वो उनकी वजह से अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो उन्हें इग्नोर करो। ठीक है, उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, आपको वाइब्रेशन लो नहीं करनी, और ऐसे लोगों से आपको एनर्जेटिकली दूर रहना है। पर जो लोगों ने आपकी अवेकनिंग में हेल्प की और वापस अब सामने आ रहे हैं, तो उनकी हीलिंग करनी है आपको। हीलिंग, उनसे थोड़ा बहुत आप कांटेक्ट बनाओ, उनसे थोड़ी बहुत बात करो, लेकिन वापस अपने आप को एनर्जेटिक लेवल पे उन लोगों से दूर कर दो। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जब भी मेडिटेशन करो या जब भी आप एकदम शांत बैठे रहो, तो अपने आप को इमेजिनेशन करो कि यूनिवर्स से आपको वाइट लाइट आ रही है, आपके पूरे चक्रास को एक्टिव कर चुकी है, आपके अंदर से कोई हीलिंग पावर निकल रही है जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स को हील कर रही है। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी लोग आपको याद आते हैं, आप सभी को हीलिंग दो उससे। ठीक है, उस हीलिंग में आपकी एनर्जी जाएगी नहीं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका सोल पर्पस होता है कि आप लोगों की हेल्प करेंगी सोल लेवल पे।
ठीक है, ये सबका कॉमन सोल पर्पस होता है हील करना, ठीक है, क्योंकि आप हीलर्स होते हैं बेसिकली। तो आप इन सबको हील करो। हील करने से क्या होगा, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव के साथ हील करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी सोल लेवल पे और आपकी यूनियन में वृद्धि होगी, ठीक है, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। तो आपको एंड में आशीर्वाद ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये करना होता है। और उनको अगर आपको कोई भी ऐसा सपना आ रहा है या कुछ भी ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर कोई भी आपको डेथ का फियर या कोई भी गंदे नेगेटिव अटैक्स वाले फियर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको कहीं भी स्टक नहीं होना है। जैसे कि मैंने बोला, आपकी एनर्जी एकदम चमकीली हो, एकदम चमकीली कह सकते हो, या फिर एकदम हाई लेवल पे होती है। आप जैसे जैसे एनर्जेटिक लेवल पे काम करोगे तो हमें थोड़ी ना दिखती है वो एनर्जी, लेकिन हमें फील होती है। लेकिन जो नेगेटिव सोल्स होती है, बाकी सोल्स होती है, उन्हें तो दिखती है, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब वो लोग जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो कैसे भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपको जब सपने आते हैं तो सपना 99.99% आप मान के चलिए, या तो आपके टेस्ट के लिए आते हैं कि आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, आपको आपके डिवाइन पे, एंजल्स पे कितना भरोसा है। दूसरी चीज़, आपका चेक करने आते हैं कि आप कितने ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, आप कितना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि बार बार कहा जाता है मेरी चैनलिंग में, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप स्टक मत हो। तो इसलिए आपको ना तो स्टक होना है। कोई भी ऐसा ड्रीम आता है, मैसेज मिलता है या आपको मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल मत दो। आप ध्यान दो उस चीज़ के रहते, आप जो जो प्रिकॉशन के साथ आगे काम कर सकते हो वो काम करें, लेकिन उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोच के अपनी वाइब्रेशन लो नहीं करें, क्योंकि वो लो एनर्जी ही वो नेगेटिव एनर्जी चाहते हैं। और अगर आप फेल हो जाते, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्सल टेस्ट भी होते हैं, और अगर आप स्टक हो जाएंगे तो आपको वापस वहीं से एक बार पैटर्न चालू करना पड़ेगा। तो आपको स्टक नहीं होना है, कुछ नहीं करना है, अपने इंट्यूशन लेवल की यूज़ करो। डर लग रहा हो तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, अभी तक उन्होंने गाइड किया, आपको समझ थोड़ी ना थी, तो उन्हीं के ऊपर सब छोड़ो और आगे बढ़ो, बस इतनी सी बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको इतना ही कहूँगी, हर चीज़ को रिलीज़ करो, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, कहीं स्टक मत हो, आगे बढ़ो। जो भी सामने आता है हील करो, अपना एनर्जी को सेफ़ रखो, बाकी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा कुछ मत दो, अपने आप को सेफ़ रखो, एनर्जी को सेफ़ रखो, दैट्स इट। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा कहीं स्टक मत हो। और मेडिटेशन हर चक्रा पे कितना करना होता है। मेडिटेशन जो होता है वो कोई भी लेवल का, किसी भी तरह का होता है। किसी को नाचने के बाद में, डांस करने के बाद में, जुम्बा करने के बाद में बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील होता है, किसी को मेडिटेशन करने के बाद फील होता है, किसी को गाना गाने के बाद में अच्छा फील होता है। तो हर किसी का मेडिटेशन अलग होता है। किसी को ड्राइंग करने के बाद में मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन का मतलब है आप अपने आप में प्रेजेंट लेवल में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। चक्रा मेडिटेशन एक सिर्फ पार्ट है जिससे आपके चक्रा एक्टिव हो। आपको उन्हें ना तो हाइपर एक्टिव करना है, ना ही उन्हें ब्लॉक रखना है, बस आपको एक्टिव रखना है। खाली चक्रा हीलिंग ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अब आपके चक्रा एक्टिव हो गए तभी तो आप एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। तो अब आप सिर्फ सोलफुल मेडिटेशन करो। 7 चक्रा मेडिटेशन इज़ ओके, आप करो, लेकिन आपको वो ही नहीं करना है, सिर्फ आपको बाकी सब चीज़ें करनी है, ठीक है। टेक केयर।